नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे टेक्निकल बाय 99। मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल, कैमरा पर्सन रोहित के साथ। इस समय हमारे साथ मौजूद है किसानों के मसीहा माननीय श्री गंगाचरण राजपूत जी मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि किसानों की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं और लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 6 तारीख को किसान महापंचायत बुलाई थी, उसमें बहुत सारे किसानों ने अपनी बात उठाई थी, मुद्दे उठाए थे, जो किसान डर रहे थे। माननीय गंगाचरण राजपूत जी के आने से वो किसान और आए आगे और उनने अपनी बात बुलंद की। राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा जी कि जो लोकल वो जनता की आवाज़, यहाँ के किसानों के दर्द, यहाँ की पीड़ा महसूस कर रहे हैं जी। और उनकी आवाज़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुँचा रहे हैं जी। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं जी। अब सवाल आता है, वही खाद वाला आता है और किसान ये इसका आता है बीमा, फसल बीमा का। कब तक ऐसे किसान होता रहेगा? 2024 में भी यही हालत रही, 2025 में ये हालत है। जो किसानों का खून चूस रहे हैं वो कोई विदेशी नहीं है, घर ही के हैं, घर के ही हैं, गांव के हैं, उसी गांव के हैं, उसी किसान के परिवार के हैं। दुखद है जी। ये मैं कह रहा हूं कि गांव वालों को स्वयं ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जिन्होंने महुआ जनपद को कलंकित कर दिया, ब्लैक लिस्टेड करवा दिया जी। अब किसानों को यहाँ बीमा मिलेगा नहीं, बड़े मुश्किल से मिलेगा जी। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और प्रशासन से मैं कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होना चाहिए। ये गैंग है पूरा लुटेरों का, और तो बहुत बड़ी गैंग होगी। और इस गैंग को मैं चक्की पिसवा दूंगा जेल में जी। हाँ, मैंने संकल्प ले लिया, गैंग को, ये जो किसानों की लूट की है, इस गैंग को चक्की पिसवा दूंगा। क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से, मुद्दत से किसानों की लड़ाई लड़ी और बीमा दिलवाता था, प्रदेश में अव्वल रहता था, देश में 30 नंबर पर रहता था। कृषि मंत्री केंद्रीय और राज्य के मुझे पीठ थपथपाते थे। प्रधानमंत्री जी का भी मेरे पास आता था संदेश की उनकी ये योजना लागू कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे जो किसानों के पीठ में जिन्होंने छुरा भोंका है, जो और वो किसान के ही लड़के हैं वो जी, तो ऐसे का दलालों का सफाया करना है। अब बात आती, मैं शॉर्ट में बात कर ले रहा हूँ आपसे, खाद की समस्या आती है सांसद जी। खाद इस साल वो ही रहेगा या फिर मिल पाएगी? देखिए, खाद की तो दिक्कत आएगी, इसलिए कि ऊपर यूक्रेन युद्ध छड़ा है रसा में और यूक्रेन से खाद आती है, तो ये खाद की शॉर्टेज हो गई है, उसे तो कोई समाप्त नहीं कर सकता। सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कर दे रही? सरकार ने स्पष्ट कर दिया बहुत पहले से। प्रधानमंत्री जी कई बार प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से कहा ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती। मन की बात में कहते हैं ऑर्गेनिक खेती करो, जहर मत डालो खेतों में जी। इस शराब पीने की आदत जमीन को मत डालो, इस शराब की तरह नशा हो। अब बताइए, किसान यूरिया नहीं डालेगा, डीएपी नहीं डालेगा तो वो पैदावार देगी? बिल्कुल नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी आदत बन गई है शराब की बोतल। लोगों की एक बोतल जब पी लेता है तब मस्ती चढ़ती है जी। और ऐसी जमीन की आदत बन गई कि एक बोरी जब तक 1 एकड़ में खाद न मिले वो कुछ नहीं करेगी जी। तो इस आदत को बदलाव मनुष्यों को भी लाना पड़ेगा और ज़मीन की भी आदत बदलना पड़ेगी। और वो हमें ऑर्गेनिक खाद है, बर्मी कंपोस्ट खाद है, गोबर की खाद है, इससे हम डाल के उसकी सेहत को सुधारने का काम करें। तो ये देख सकते, स्पष्ट शब्दों में बता दिया, किसानों को भी अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, किसानों को भी लत से, जो खाद की लत है इसको छोड़ना पड़ेगा। उदाहरण बहुत अच्छा दिया, जैसे आप दारू पीते हैं उसकी लत लगती है, ऐसी किसान को भी लत लग गई है, उसमें डालने की लग गई है। और कुछ किसानों के लिए संदेश हमारे यहाँ यही संदेश है, इस जहर के लिए लाठियां मत खाओ, जहर डालना खेतों में छोड़ दो और जहर पीना छोड़ दो। शराब के ठेके बंद हो जाएंगे और ज़मीन की सेहत ठीक हो जाएगी। और ऑर्गेनिक खेती करो, प्राकृतिक खेती करो, जिससे तुम्हारी भी सेहत ठीक हो जाएगी। जो आज ये बीमारियां फैल रही, कैंसर फैल गया गाँव-गाँव, ब्लड प्रेशर, शुगर, पहले गांव में शुगर कोई जानता नहीं था जी। किडनी फेल, लीवर फेल, ये सब फर्टिलाइजर से है जो केमिकल यूज कर रहे हैं। ये मानव जात के लिए जहर है, समाज के लिए जहर है। और जहर के लिए आदमी लड़ रहे हैं कि हमें जहर दो जी, जिससे हमारे बच्चे जल्दी मरे, जल्दी उनकी किडनी फेल हो। दोषी प्रधानमंत्री जी हर साल कहते हैं, मन की बात में कहते हो, मैं भी कह रहा हूँ, ये किसान भाइयों, ये जहर छोड़ दो, चाहे वो शराब हो चाहे फर्टिलाइजर हो।